हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका प्रेस्टीज कंपनी का है और ये आपका 1600 वाट में होता है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। आपके सामने जो ये मैं दिखा रहा हूँ इस इंडक्शन कुकर को, इसका जो डायोड से आपका रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, ये आपकी 820 के की जो दो रेजिस्टेंस लगी होती है, यहाँ तक आपकी ये प्रिंट चल गया है। इसमें आपके सामने हम टिन वायर लगा के आपके सामने इसको ओके करके दिखाएंगे। और मैं आपके सामने अब ये IGBT को चेक कर रहा हूँ। IGBT इसका शॉर्ट हो गया है। ये कई बार क्या होता है कि ये हमारी कमी से उड़ता है। हम जैसे भाई जिनको नॉलेज नहीं होती वो इसमें क्या करते हैं कि इसमें फ्यूज़ तगड़ा लगा देते हैं। आप जितना तगड़ा फ्यूज़ लगाओगे उस कंडीशन में आपका इस चीज़ का ध्यान रखें, तो या तो आपका ये जंपर उड़ेगा, नहीं तो आपकी मेन फंक्शन आईसी पर लोड पड़ जाएगा। मेन फंक्शन आईसी भी बहुत ख़राब होती है और इस वाले मॉडल में तो बहुत ज़्यादा फंक्शन आईसी ख़राब होती है। और अब मैंने आपके सामने इसका डायोड चेक किया तो डायोड आपका ठीक है। अब मैं आपके सामने इसमें सबसे पहले IGBT लगाऊंगा और IGBT लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊंगा। और प्रयास भी हमारा यही होता है, आपके सामने जब भी हम वीडियो डालते हैं 1 दिन में 2 दिन में, जब उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है, जब ही आपके सामने हम डालते हैं, जब ही हमने डाली है। और मैंने आपके सामने ये शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी और कस्टमर भी ऐसा था कि हमने उसे बोलता कि भैया ये वाला इंडक्शन कुकर में आपके में टाइम लगेगा, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। उसने बोल दिया भाई मेरे को आपसे ही कराना है, तो इसलिए मैं आपके सामने इसकी वीडियो आज ही बनाई है मैंने और आपके सामने मैं इसको डाल रहा हूँ मैं, और आपके सामने मैं इसको ओके करके दिखाऊँगा। अब मैं आपके सामने IGBT लगा दिया है मैंने। IGBT लगाने के बाद मैं आपके इसकी कनेक्शन करूँगा और कनेक्शन करने के बाद मैं आपकी जो टिन वायर से इसके प्रिंट को जोड़ूंगा और आपके सामने इसको चालू करके दिखाऊंगा। तो भाई से यही कहना है कि जिन भाइयों को नॉलेज ना हो, अगर वो किसी कारण मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्यूज़ इसमें हल्का ही लगाएं। अगर फ्यूज़ आपका बार बार उड़ रहा है तो ये नहीं है कि आपका ये फ्यूज़ तगड़ा लगाने से रुक जाएगा, तो आपको इसका या तो IGBT चेंज करना पड़ेगा, या IGBT कई बार ऐसा होता है हमने लगाया और संग संग उड़ गया, उसमें फिर आपका इसका जो 4 पिन का डायोड है वो चेक करना पड़ता है। और आप उसको चेक करोगे, चेक करने से वो आपकी बीप आएगी, और बीप ख़राब होगा तो बीप आएगी, सही होगा तो नहीं आएगी। अब मैंने आपके सामने इसमें कस दिया है और कस करने के बाद मैं आपके सामने और अदरवाइज़ इसके और सर्किट को चेक करूँगा और उसके बाद मैं इसका ऑल करते करते मैं इसका फॉल्ट आपके सामने निकाल के दिखाऊँगा। और ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये प्रेस्टीज कंपनी का है, ये 1600 वाट का है आपका। प्रेस्टीज में ये 3 मॉडल आते हैं, 1200, 1400, ये 1600 वाट का है। और इसमें आजकल बहुत ज़्यादा कमी आ रही है हमारे पास। जब भी प्रेस्टीज के आ रहे हैं बरसात के मौसम में, जब भी कोई आप इंडक्शन कुकर देखोगे और प्रेस्टीज का आपका 1200 वाट या 1400 वाट आएगा, तो उसमें आप या तो इसका प्रीसेट बदल दीजिए, या इसका 5 या 400 वोल्ट कैपेसिटर बदल दिए, 3.3 वाला या 0.27 वाला कैपेसिटर बदल दिए। उसके बाद भी आपका बर्तन जब पकड़ेगा तो किट किट की आवाज़ आएगी और कम से कम आपका 30 सेकंड बाद ऑपरेट होगा, उससे पहले होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने अभी ये फॉल्ट आपके सामने हम वीडियो बनाई नहीं, आपके सामने बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। उसमें हमने फॉल्ट कैसे निकाला, इसका जो हमने SMPS है और बजर को हमने निकाल दिया और उसको हमने अच्छी तरह सरफ डाल के गर्म पानी से उसको अच्छी तरह से उबाल के साफ़ करके, उसके बाद फिर हमने SMPS और आपका बजर लगाया और उसके बाद हमने चला के देखा तो प्रेस्टीज कंपनी 1600 वाट का इंडक्शन बिल्कुल ओके हो गया। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये सोचो इसकी मेन फंक्शन आईसी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें इस वाले मॉडल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल। तो अब मैंने आपके सामने इसमें किट किट की आवाज़ आती है, तो ये वाला काम कर लें तो आपका फॉल्ट निकल जाएगा। अब मैंने आपके सामने इसको टिन वायर से जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद मैं आपके सामने इसको अब सीरीज़ में चेक कर रहा हूँ। सीरीज़ में चेक करने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट करके चला के दिखाऊँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब मैंने आपके सामने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपसे बोला था कि हम वीडियो बनाएंगे पूरी,
तो ये बात मैं आपके सामने दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये मैं आपको जंपर दिखा रहा हूँ डाउड वाला, अगर ये वाला जंपर आपका उड़ जाता है तो इस कंडीशन में आप जंपर लगा के इसको ओके कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कई बार ऐसा होता है कि जो मेन फंक्शन आईसी से जंपर उड़ता है उस वाले में आप टाइम कोटी ना करें। उस वाली कंडीशन में आपका इंडक्शन कुकर रिपेयर ही नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट जाएगा। या अगर आपके पास सेम मॉडल पड़ा है और मेन उसकी फंक्शन आईसी है, जब आप उसमें मेहनत करके देख सकते हैं। नहीं, अन्यथा आप ना मेहनत करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। नहीं तो आप मेन फंक्शन आईसी भी डाल देंगे इसमें और उसके बाद भी आपका इंडक्शन कुकर ओके नहीं होगा। और एक हमारा कमेंट आया था हमारे के पास, सर मेरे पास एक इंडक्शन कुकर चालू था, उसका मैंने आईजीबीटी डाला और आईजीबीटी डालने के बाद मैंने जो उनके पास पीसीबी थी, उनका कहने का मतलब ये था जो हमारे पास पीसीबी थी उसमें उनका आईजीबीटी बिल्कुल ओके चल रहा था, लेकिन पीसीबी की कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं थी, उसकी बॉडी ख़राब थी। उन्होंने उसका आईजीबीटी निकाल के जो उनके पास एक इंडक्शन कुकर आया था उसमें डाल दिया था। उसमें डालने के साथ साथ ही वो आईजीबीटी उसका कम से कम 2 महीने 3 महीने से चल रहा था। उसमें उसका खाली 30 सेकंड चला। उसका कहने का ये है कि अगर आपका इंडक्शन कुकर बार बार आईजीबीटी उड़ा रहा है तो आप आईजीबीटी को उसमें ये देख लीजिए आपकी जब कोई रेजिस्टेंस तो नहीं बन रही। जब आप आईजीबीटी लगाएं तो जब आईजीबीटी आप लगाओगे तो कलेक्टर पे रखोगे। कलेक्टर पे रखने के बाद, या कलेक्टर पे मत रखिए, आप ऐसे करिए बीच वाली प्रिंट जो आपकी ग्राउंड होती है ग्राउंड पे रख के और उसके बिल्कुल बराबर वाली कलेक्टर पे एमीटर पे रखोगे तो वहाँ देखोगे कि आपकी कोई रेजिस्टेंस तो नहीं बन रही है। अगर आपकी एक रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस भी बन रही है तो आपकी आईजीबीटी लगाना रुकेगा ही नहीं। और अगर किसी कारण नहीं बन रही है तो आप उसमें आईजीबीटी लगा के आप अपने इंडक्शन कुकर को चालू कर सकते हैं। अब मैंने आपके सामने बताया था कि इसका मैंने पहले आईजीबीटी डाला, फिर उसके बाद मैंने आपका इसका प्रिंट जोड़ दिया। और इस वाले मॉडल में एक कमी और है सबसे ज़्यादा, इसमें लूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी आप देखोगे तो इसकी मेन फंक्शन आईसी हमेशा से ही लूज पाएगी आपको जब आपका रिपेयर होने आएगा उसके दौरान। तो उस कंडीशन में आपको इसमें 2-4 जो सोल्डिंग है वो करनी है। उसके बाद हमने इसमें सोल्डिंग कर दी है। सोल्डिंग करने के बाद आपके सामने इसमें हम आईपी या थिनर डाल के उसको अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ कर दिया है हमने। ब्रश से साफ़ करने के बाद मैं आपके सामने इसको ओके करके दिखा रहा हूँ। और ओके करने के बाद मैं आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा कम से 1 मिनट 1.5 मिनट। अगर आईजीबीटी अगर आपका जैसे आप मान चलो 15 एन लगा रहे हैं तो 20 एन 135 लगाएं या 25 एन 120 लगाएं तो आईजीबीटी आपका जल्दी नहीं उड़ेगा। और अगर उसमें रेजिस्टेंस बनी हुई है आपकी तो संगी संगी उड़ जाएगा। चाहे आप इसमें 25 एन लगा लीजिए, चाहे 50 एन लगा लीजिए, चाहे 65 एन लगा लीजिए, रुकेगा ही नहीं। तो वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने इसमें आईजीबीटी डाला, इसका प्रिंट जोड़ दिया मैंने, लूजिंग थी वो ख़त्म कर दी। लूजिंग ख़त्म करने के बाद मैंने आपके सामने इसको थिनर से साफ़ कर लिया। थिनर से साफ़ करने के बाद मैं आपके सामने इसको चला रहा हूँ। और ये प्रेस्टीज कंपनी का है, 1600 वाट का है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, 1200 वाट, 1400 वाट, 1600 वाट। ये हमारे पास जो बनने के लिए है ये 1600 वाट है। और आप ये देख पा रहे हो कि कितनी ज़ोर की बर्तन को कितने उबाल रहा है ये। और इसने फर्स्ट क्लास काम करना चालू कर दिया है। ये वाला जंपर आपका उड़ जाए तो बेहिचक होकर लगाएं जो डाउड से आता है। अदरवाइज़ पीसीबी में कहीं से उड़ जाता है तो उसमें आप अपना टाइम खोटी ना करें। और ये प्रेस्टीज कंपनी का है आपका, 1600 वाट का है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। और 1600 वाट प्रेस्टीज कंपनी सेट ओके हो गया है आपका।